हादसा बड़ा हो गया, आप तो रहे हैं सर सब कुछ को आप कोरोमंडल ट्रेन बहुत फास्ट ट्रेन है, चेन्नई के लिए, चेन्नई जाती है मद्रास, उस पर हम भी यात्रा किए हुए हैं। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है। जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, बेसी भी होने की काफ़ी संभावना है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग हैं इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए और मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपया का मुआवजा और घायलों को 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। लगता है सर बड़ी लापरवाही हुई है, बहुत बड़ी काफी लापरवाही, संख्या में लोगों की मौत काफ़ी बड़ी लापरवाही हो रही है। रेल को चौपट कर दिया। पूरा लापरवाही हो रहा है देश में, नरेंद्र मोदी के राज में कोई ध्यान नहीं। सर 12 तारीख को बैठक है, आप उस बैठक में शामिल होंगे? हाँ हाँ। इससे पहले ये दर्दनाक हादसा जिसके चलते काफी संख्या की लोगों को अब तक तो मृत्यु हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसा है जो जीने के लिए अपने जिंदगी से पंजा लड़ रहे हैं, जान से पंजा लड़ रहे हैं, हॉस्पिटलों में दर्ज हो चुके हैं। पता नहीं मृतकों की जो तादाद ये और कितने इसमें इजाफा होगी, क्योंकि जितने समय निकलते जाते हैं मृतकों की संख्या की उतना बढ़ोतरी होते हैं। ये दर्दनाक हादसा हम सबको दिल रुला दिया। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, जो शुरू से ही जब मौका मुझे मिले मैं ये गुहार लगाते आए हैं कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो निचले स्तर की जो चीजें की जरूरत होते हैं, सवारी को सुरक्षित अपना गंतव्य स्थल पहुंचाने के लिए उसमें ज्यादा ध्यान और तवज्जो देने की जरूरत है। ज्यादा बुलेट ट्रेन करके हमारा रोजाना हिंदुस्तान की रेल की पटरी से अब चौंक जाओगे कि 25 लाख सवारी रोजाना सफर करते हैं। तो एक बुलेट ट्रेन की चलते सारे धन वहां निवेश किए जाते हैं, कहीं वंदे भारत की बात किए जाते हैं, लेकिन रोजाना 25 लाख मतलब आप अगर मानो तो एक साल में सारा दुनिया में जितने आबादी है उससे ज्यादा हम रेलवे में सफर तय करते हैं। तो उसमें अगर ध्यान सही ढंग से नहीं दिया जाना, ये सबसे बड़ा गलती है जिसके फल हम भुगत रहे हैं, नतीजा भुगत रहे हैं। और इसलिए भुगत रहे हैं कि ये रेलवे की तरफ से यात्री सुरक्षा को लेकर ध्यान में थोड़ा कमजोर पड़ गए हैं। सिग्नल की बात, सिग्नलिंग मानो, ये ट्रैकिंग मानो, बड़ी बड़ी बात कही जाता है कि हम एंटी कोलिशन डिवाइस लगाते हैं, कवच लगाते हैं, कवच में सब कुछ को रोक देगा। तो कहां कवच है भाई? एक के बाद एक 3 ट्रेन एक साथ हादसे में जुट गए, तो कवच कहां है? ये आज की इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल के सिस्टम में इतने सारे निरीक्षण की सारे हमारे पास धन मतलब सारे हमारे मशीनरीज है, सारे इक्विपमेंट है, सारे इंग्रेडिएंट्स है, फिर भी क्यों नहीं हम सफल हो रहे हैं ये हादसा को रोकने के लिए? गलती कहां है? एक कमेटी बना दोगे और 2-4 को बोली का बकरी बना दोगे। आप जानते हैं कि जो लोग सुरक्षा में सबसे ज्यादा भागीदारी लेते हैं वहां कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ चुके हैं। कर्मियों की मतलब संख्या में कटौती किए जाते हैं रेल की पैसा बचाने के लिए। तो रेल की पैसा बचाने के चलते कॉन्ट्रैक्ट लेबर जहां जहां हमारे उपयोगी मतलब व्यक्तियों को जरूरत होते हैं वहां कटौती के चलते वो नहीं है।
हजारों तादाद की पोस्टिंग खाली पड़े हैं, तो बचाएगा कौन, सुरक्षा देगी कौन, सुरक्षा की सारे इंतजाम करेगा कौन, और इसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। तो इसलिए हम देश की सरकार को ये गुहार लगाना चाहते हैं कि बुलेट ट्रेन तो होगा, कब होगा पता नहीं, बुलेट ट्रेन है और बेसिक चीजें हैं, बुलेट को ज्यादा तवज्जो दिया जाओगे या बेसिक चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ये सवाल आज खड़ा हो गए हैं। मैं ये मेरी तरफ से इसके लिए काफी दुख वेदना हम व्यक्त करते हैं। ये सही महीने में हम सबको दिल रुला देते हैं। पता नहीं कितने लोगों की और जान गंवाने बाकी है, और ज़्यादातर मैं बंगाल के एमपी हूँ, ज़्यादातर ये जो सफ़र कर रहे थे वो बंगाल के लोग हैं, क्योंकि बंगाल से लोग साउथ इंडिया जाते हैं मरीज लेके इलाज कराने के लिए आते भी है। काफ़ी मरीजों की संख्या होगी, मुझे लगता है तरह तरह की इस तरह की खबर तो आ रहे हैं और बेचैनी भी बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है, कारण तो यही है, सुरक्षा की इंतजाम में खामियां, सुरक्षा की इंतजाम में खामियां की चलती है, हो रहा है और कुछ नहीं। जो जितने तर्क अभी दिया जाते हैं ठीक है, कभी कहेगा कि ह्यूमन एरर है या टेक्निकल एरर है, टेक्नोलॉजिकल एरर है, तरह तरह की बात तो अभी होते रहेंगे, क्योंकि अभी सारे देशवासियों को आंखों में धूल झुकने के लिए काफ़ी प्रयास होगी। हमारे रेल मंत्री वो खुद बड़े टेक्नोलॉजी में काफ़ी माहिर है, और हमारे प्रधानमंत्री तो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी लाते हैं, डिजिटल इंडिया बना देते हैं। अरे डिजिटल इंडिया बनाओ जरूर, लेकिन निचले स्तर पे रोज़ाना जो मिट्टी में बैठ के काम करते हैं, ज़मीन पे बैठ के काम करते हैं, और ज़मीनी स्तर पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित देने की इंतजाम है। और ज़मीनी स्तर पे हमारे एक एक जो व्यक्ति रहते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वही तो कह रहे हैं, हमने हमारे ज़माने में, यूपीए ज़माने में सबसे ज़्यादा ध्यान यही दिया, हम बुलेट ट्रेन में से ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। रोजाना 25 लाख सवारी, मतलब मान लो कि 90% से ज़्यादा जिस पटरी पे चलते हैं हमारे देश की लोगों ने, सवारी ने, उसमें ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, या जहाँ 1% लोग चलते हैं उसमें बुलेट ट्रेन तो चालू हुई नहीं, सरकार की ज़्यादा ध्यान हुआ। फोटो आएगी दुनिया की देश में हिंदुस्तान न्यू इंडिया बनाने की सारे तस्वीर आएगी, लेकिन असलियत तो यह पता चल गया कि असलियत क्या है। ये बड़ा चिंता की विषय है। सरकार रेल बजट को रेल को अलग एक दफ्तर थे खत्म करके, अलग एक मिनिस्ट्री थे खत्म करके जनरल बजट में घुसा दिया, बस। अभी रेल का ऑपरेशनल रेशियो देखो 140% हो गए। रेल की हालत बहुत बुरा है, जर्जर हो गए सारे रेल की व्यवस्था हिंदुस्तान में, और उसके साथ साथ ये सरकार रेल का भी निजीकरण के रास्ते पे हाथ चल रहे हैं। तो निजीकरण किया जा, अगर रेल को निजीकरण कर दे, रेल में अगर सुरक्षित सफर करने के लिए पैसा की निवेश ना हो, सरकार अनदेखी करे अगर सुरक्षा को लेकर, तो जो होना चाहिए वही हुआ है। हमें रोना है। अभी ये सारे दर्दनाक जो हादसे सबको रुलाते हैं, देशवासी काफी चिंतित है, बेचैन है। रेल सफर डर की माहौल हो रहे हैं। अभी अच्छा है उसको घर में भेज देने के लिए एक टेंट का बंदोबस्त, देखिए बंगाल से बहुत ज्यादा है, और 13 लाख से भी होगा, बेंगलोर से भी हो सकता है, उड़ीसा भी हो सकता है। करमंडल एक्सप्रेस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस। मेरे को जो जानकारी है, मैं रेल मिनिस्टर में 3 दफे काम किया। मैं जो देखा अभी तक रेलवे में एक 20 शताब्दी का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। 1981 में और एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था बिहार में। हमारा टाइम में भी माओइस्ट एक इंसिडेंट बनाया था, वो हम सीआईडी को दे दिया, आज तक कुछ फल नहीं मिला। बात यही है कि रेलवे का सेफ्टी कमीशन है। जब रेलवे का ऐसा इंसिडेंट होता है तो रेलवे सेफ्टी कमीशन को दे देता है, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं
और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देता है। चौथा, मैंने एंटी कॉल्यूशन डिवाइस तैयार किया था। मैं खुद मडगांव में गया था, गोवा में, तब से रेल का इंसिडेंट कम किया था। एक्सीडेंट एकदम वो ऐसा है एंटी कॉल्यूशन डिवाइस कि एक लाइन में 2 ट्रेन आ जाएगा तो उसमें रुक जाएगा। अगर कोई ट्रेन सामने पड़ा है तो रुक जाएगा। अगर कोई कुछ भी हो सकता है, एंटी कॉल्यूशन डिवाइस डाइवर्स हो जाएगा तो उसको अलर्ट करेगा। लेकिन मैं जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहने चाहूंगा, आप देख लीजिए, इसमें एंटी कॉल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया। जितना तक मेरे का जानकारी है, अगर एंटी कॉल्यूशन डिवाइस लगाता था तो वही इंसिडेंट नहीं होता। अगर जो हो गया है, जिसका प्राण चला गया है, उसको जिंदगी तो नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हमारा काम है रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मलसी। जो परिवार मर गया, हर परिवार और को नौकरी दिया था। रेलवे का एक सिस्टम है, कोई इंसिडेंट होने से वो लोग 15 लाख रुपया करके देता है। एक 10 ना 15 10 देता है, अभी 10 देता है। हर स्टेट का जो आदमी मर गया, हर स्टेट तो उसको मदद करेगा। फिर हमारा स्टेट से ज्यादा है, हम भी वो परिवार को, हमारा स्टेट का जो है 5 लाख करके हम देंगे। और रेल के साथ, गवर्नमेंट का साथ, उड़ीसा गवर्नमेंट का साथ कोऑपरेशन करके रेलवे का साथ हम पूरा काम करेंगे जब तक काम खत्म नहीं होगा। हमने भी 70 एम्बुलेंस आज भेजा, कल भी 40 भेजा था। हमारा 40 डॉक्टर इधर में पहुंच चुका है, काम कर रहा है। हमारा सिस्टर भी काम कर रहा है। और हम 2 बस भेजा था, उसमें जो पूरा से इंज्यूर्ड है वो बंगाल में वापस चला गया। और हम रेल को भी कहने चाहूंगी कि अगर 2 कैसे जाएगा, अभी तो इसमें रास्ता क्लियर नहीं होने से नहीं होगा।